Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday, I have come with a good story for you. तो आज भी एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और बहुत ही छोटी स्टोरी है। तो चलिए आज की कहानी का आगाज करते हैं और आज की कहानी को देखते हैं कि कैसा कहानी है। ये कहानी एक बालक की है, एक छोटे से बालक की है जिसके कि जीवन की एक इवेंट है इस कहानी में और इसका मैसेज बहुत बेहतरीन है, इसलिए ये कहानी हमको पसंद आई और हमने ये तय किया कि आप लोगों को ये कहानी सुनाई जाए। तो कहानी 4 मोमबत्ती की है, 4 कैंडल की है। क्या होता है, एक घर होता है जिसमें कि 4 मोमबत्तियां होती है जिसका कि नाम होता है शांति, विश्वास, प्रेम और आशा। ये 4 मोमबत्ती का नाम है जो कि आप जानते हैं कि आदर्शवादी मनुष्य का एक गुण भी है। ये चारों ही एक गुण के रूप में आदमी जीवन में उसको धारण करता है। तो यह 4 नाम की जो है मोमबत्ती है जिसका नाम है शांति, विश्वास, प्रेम और आशा। तो इस प्रकार वह अपने कमरे में जल रही होती है। इसी बीच एक लड़के का आगमन होता है। तो वह उस मोमबत्ती की जो चारों मोमबत्तियां आपस में बातचीत कर रही होती है, वह उसका आवाज़ सुनता है। कहानी है तो जो बालक उन चारों की आवाज़ को सुनता है, तो जो पहली मोमबत्ती है जिसका नाम है कि शांति, वह बोलना शुरू करती है और वो बोलती है कि जीवन में हर तरफ अफरा तफरी आपाधापी मची हुई है, लोग बहुत ही ज़्यादा अशांत हैं और मेरा नाम है शांति। मुझे इस वातावरण में घुटन होती है और हमको लगता है कि हम इसमें ज़्यादा समय तक नहीं जल सकते और मैं जलना भी नहीं चाहती, क्योंकि जहाँ मेरा सम्मान नहीं हो, मैं शांति हूँ और शांति का इस दुनिया में कोई बात ही नहीं। जहाँ मैं रह रही हूँ, जिस परिवेश में मैं जल रही हूँ, यहाँ शांति की कोई बात ही नहीं, इसलिए मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं। और वो क्या होती है, वो सबको गुड बाय करके ऑफ हो जाती है, अर्थात कि वह मोमबत्ती मतलब अपने आप जो है वह बुझ जाती है। ऐसा समझे कि वो अपना लौ को बंद कर लेती है और पूरी तरह से बुझ जाती है। तो ये बोलती है शांति नाम की मोमबत्ती और वो ऑफ हो जाती है। इसके बाद जो दूसरी मोमबत्ती होती है जिसका नाम है विश्वास, वह बोलना शुरू करती है कि जब शांति चली गई तो अब मैं क्या करूं। लोग ऐसे भी अंधविश्वास को लोग जीवन में धारण कर रहे हैं और किसी का किसी पर कोई भरोसा नहीं रहा, किसी का किसी पर कोई विश्वास नहीं रहा। इसलिए हमको लगता है कि हमको भी धीरे धीरे जो है अब शांति हो जाना चाहिए, हमें भी जो है ऑफ ही हो जाना चाहिए, मतलब कि बुझ ही जाना चाहिए, यही सही होगा हमारे लिए। और चूंकि वह आसपास के परिवेश की बात करती हुई कहती है कि विश्वास अब रहा ही नहीं, लोग भरोसा आदमी पर नहीं करता, तो फिर क्या, अब इस दुनिया में क्या रहा। मेरा नाम ही जब विश्वास है और विश्वास का कहीं कोई कार्य ही नहीं हो रहा है, तो हम रह के क्या करेंगे। और यह बोल करके क्या हुई, वह जो विश्वास नाम की कैंडल थी वह भी बुझ गई, वह भी ऑफ हो गई। इसके बाद तीसरी थी जिसका नाम था प्रेम। प्रेम एक बहुत ही बड़ा गुण है आदमी का, जिससे कि पूरी ब्रह्मांड समझ सकते हैं कि आप जिस शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को संजोई हुई है उसको हम लोग प्रेम के नाम से भी जानते हैं। प्रेम भी यही बात बोलती है कि आजकल जो है आदमी का आदमी के साथ बढ़िया व्यवहार नहीं रहा, आपस में प्रेम भाव नहीं बनता, प्रेम का वातावरण नहीं होता। लोग हमेशा जो है झगड़ालू होते जा रहे हैं, दिन दिन लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। मतलब एक जो आपस में समाज में जो प्रेम की भावना होती है भाई भाई के प्रति, लोगों का अपने एक दूसरे के प्रति जो आदर्शवादी विचारधारा है उसका लोप होते जा रहा है। इसलिए प्रेम भी अब लोगों में नहीं रहा। हर लोग एक दूसरे को सिर्फ अपने स्वार्थ के आधार पर आंकते हैं, जिससे कि क्या है, प्रेम को बहुत ठेस लगी और प्रेम ने डिसाइड किया कि अब हमको भी रहना नहीं है। जिस प्रकार की शांति ना रही, विश्वास ना रहा, तो मैं भी रह के क्या करूंगा। और यह कह के वह प्रेम भी जो है अपने लौ को समाप्त कर लेता है, अर्थात वह कैंडल भी बुझ जाती है। इस प्रकार शांति, विश्वास और प्रेम तीनों ही कैंडल बुझ जाती है। वह बालक कमरे में खड़ा होकर यह सुन रहा होता है तीनों मोमबत्तियों की बातों को। अब वह जब 3 मोमबत्ती बुझ जाती है तो अंधकार बढ़ जाता है और वह रोने लगता है। रोने इसलिए लगता है क्योंकि जब बालक को अंधेरा होता है तो उसको लगता है जब सब मोमबत्तियां बुझ गई तो अब क्या होगा। अब तो वह मोमबत्ती से बोलता है कि रुक जाओ, अभी मत बुझो, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ तो उजाला ला दो। हम इस अंधेरा कुप रात में अकेले खड़े हैं, कुछ देर तो और जल लो। तब फिर उधर से एक मोमबत्ती आती है और वह उसका नाम होता है आशा। वह बोलती है कि तुम घबराओ नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ और जब तक तुम हो हम जलने का प्रयास करेंगे, जब तक हम में जान है तब तक हम जलने का प्रयास करेंगे और तुम्हें प्रकाश देने का प्रयास करते रहेंगे। वह बालक बहुत ही खुश होता है, लेकिन वह कहता है बाकी 3 मोमबत्तियां शांति, विश्वास और प्रेम तो चली गई, अब मैं तुम्हारे साथ सिर्फ आशा को लेकर क्या करूंगा। आशा बोलती है तुम घबराओ नहीं,
मुझ एक आशा से तुम शांति को भी पा सकते हो, विश्वास को भी पा सकते हो और प्रेम को भी पा सकते हो। तो बालक बोलता है वो कैसे? तो वो आशा बोलती है कि तुम हमको उठाओ और बाकी मोमबत्ती से भी मुझे लगाते जाओ और सब प्रकाशमान हो जाएंगी, अर्थात शांति, विश्वास और प्रेम भी प्रकाशमान हो जाएगी, वह भी प्रकाश देना आरंभ कर देगी। बालक बहुत खुश होता है, वह आशा को उठाता है और विश्वास, शांति और प्रेम नाम की जो मोमबत्ती है, तीनों में हल्का हल्का सटाते जाता है और वो क्या होती है, वो सारी कैंडलें जो है जल उठती है। तो मित्र, कहानी बहुत ही सुंदर है और इसका जो सार है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज आशा को बताया गया है कि अगर आप आशावादी हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो आप इस बात को मानिए, अगर सब कुछ भी आपका छीन हो जाए फिर भी एक किरण पुंज आशा के रूप में जीवन में आती है और वह यह सिखा जाती है कि बाकी चीजों को भी उजागर किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आप किसी भी एक चीज, कोई काम में लगे हैं, वहां से भी निराशा, फिर दूसरे जगह कहीं गए वहां से भी निराशा। कहने का आशय यह है कि जीवन के अगर हर क्रियाओं में भी निराशा मिलती जाए तो फिर भी एक आशा की किरण के साथ आप जी सकते हैं। और अगर आप उसको हृदय से हृदयंगम करते हैं तो आप इस बात को मानिए कि बाकी पहलू भी जिंदगी का खुशनुमा हो जाता है, अर्थात वह भी अच्छा हो जाता है, आपको शांति भी मिलती है, विश्वास भी मिलता है और प्रेम भी मिलता है। तो यह सारी गुण हो जाती है सिर्फ एक आशा से। और एक बात, दूसरी बात है कि आदमी मजबूर भी है। अगर आपके साथ खूब बहुत ही बुरा घटित हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उससे बेहतर है कुछ ना करें, उससे बेहतर है कि आप क्यों ना एक आशा की किरण लेके जो आपके पास है उसी से उजाला करने का प्रयास किया जाए, क्यों ना उसी से चारों ओर प्रयास करने, मतलब एक जिंदगी को नए ढंग से जीने का प्रयास किया जाए। यह हमें आशा सिखाती है और आशा के साथ ही हम जीवन को पुनः शांति, विश्वास और प्रेम से भी भर सकते हैं। तो कहानी कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, जीवन में हमेशा आशा को हृदय से लगा के रखें और आशा की किरण को कभी बुझने मत दें, क्योंकि कौन जानता है कि कहां किसकी भविष्य कहां अच्छी हो जाए। तो यह सिर्फ हमें जीने का जो एक संबल मिलता है वह आशा से मिलता है, हमें ऑप्टिमिस्टिक होने के बाद ही मिलता है। धन्यवाद, थैंक यू।